ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने 14 पारे पढ़ दिए। उस्ताद ने कहा कैसे पढ़ दिए, कहाँ पे सीखा? कहने लगे हुजूर किसी से नहीं सीखा। कहा फिर कैसे याद हुए? कहने लगे जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा, कुरान के 14 पारे ज़बानी याद। मेरी माँ चलती थी तब कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी, अपने काम करती थी तब कुरान पढ़ती थी। कहने लगे मेरी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, मैं अपनी माँ के शिकम में था, माँ मेरी कुरान पढ़ती थी, मैं सुनता रहता था, सुनता रहता था, लिहाजा माँ पढ़ती गई, मैं सुनता गया। सुनते सुनते मैंने माँ के पेट में कुरान के 14 पारों को याद कर लिया। ताजदारे बगदाद हजरत सरकार गौसे आजम जुमे का खुतबा दे रहे हैं, इधर खुतबा दे रहे हैं, इधर बैठे हुए उनको नींद आई। अक्सर जुमे के दिन आपने देखा होगा मस्जिद में, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, खुतबा हो रहा है और नींद आ जाती है, सुकून मिलता है अल्लाह के घर में, आदमी सारी दुनिया की झंझटें भूल जाता है, सारे गम दूर हो जाते हैं, अल्लाह का जिक्र करता है वहां पर। अल्लाह ने तो खुद ऐलान किया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने फरमाया दिलों को इत्मीनान जो मिलता है वो परवरदिगार के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह का जिक्र सुनते हुए मस्जिद के अंदर अक्सर ऐसा होता है तबीयत को आराम मिला, नींद आ गई। कई लोगों को नींद आती है। हुजूर गौसे आजम खुतबा दे रहे हैं, इमाम अबू अली हैती को नींद आई, जरा सी आंख लगी, आंख खुली, देखा हुजूर गौसे आजम ने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा रोक दिया, उतर के आए, इधर ये सो रहे थे, आंख लगी हुई थी, जरा सी आंख लगी है, सामने हुजूर गौसे आजम यूं हाथ बांध के अदब से सर झुकाए खड़े। वलियों का वली अपने खलीफा के सामने यूं अदब सर झुकाए अदब के साथ। इमाम अबू अली हैती की आंख खुली, देखा हुजूर गौसे आजम ने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा रोक दिया, मेरे सामने ऐसे खड़े। कहते हुजूर मैं खादिम आप मखदूम। कहने लगे मैं गुलाम हूं आप आका हो, हुजूर मुझे शर्मिंदा न करो, आप ऐसे क्यों खड़े? काबू अली है दी इतना बताओ, सच बताना, खुदा की कसम तुमको है सच बताना, नींद आई थी तो तुमने ख्वाब क्या देखा? आपको नींद आए, हमें क्या पता आप नींद में ख्वाब देख रहे हैं, ये यूं ही सो रहे हैं। मुझे कोई ख्वाब आया, आपको पता लगता है उसके बारे में? मेरा ख्वाब मेरा ख्वाब, आपका ख्वाब आपका ख्वाब, और फिर ख्वाब तो ख्वाब। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अबू अली है अभी ये बताओ तुमने अभी ख्वाब देखा है तो क्या देखा है? इतना सुना तो कहने लगे ए सरकार गौसे आजम, ए मेरे आका, मेरी जो आंख लगी मैंने अभी ख्वाब में क्या देखा कि ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए, नबी ये कौनैन मेरे ख्वाब में आ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ए अबू अली है जो तूने आंख बंद करके देखा, अब्दुल कादिर ने वो खुली आंखों से देख लिया है। तूने आंख, मैंने खुली आंखों से। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। बच्चा उस्ताद के पास जब पढ़ने जाता है, उस्ताद उसे पढ़ाते हैं, सरकार गौसे आजम की माँ भी इसी तरह लेके जाके पढ़ा देना मेरे बच्चे। उस्ताद के पास बैठ गए, उन्होंने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद अभी कुछ बोलते कि इन्होंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पढ़ते गए एक पारा, दो पारा, तीन पारा, चार पारा, रुके नहीं, पढ़ते 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 मुकम्मल 14 पारे कुरान मजीद के पढ़ डाला। उस्ताद ने कहा पढ़ने आए हो या पढ़ाने? कहाँ सीखा, कहाँ पढ़ा, कैसे याद किया? हाँ ये जवाब तो देखो, ये चरस पीने वालों को समझ में नहीं आएगा।
सुल्फा पीने वालों को ये जवाब समझ में नहीं आया। इनके पास सिर्फ बातें हैं, तरीकत की तेज से वाकिफ नहीं होते तो ऐसे और तरीकत की बातें करते हैं। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने 14 पारे पढ़ दिए। उस्ताद ने कहा कैसे पढ़ दिए, कहाँ पे सीखा? कहने लगे हुजूर किसी से नहीं सीखा। कहा फिर कैसे याद हुए? कहने लगे जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा, कुरान के 14 पारे जबानी याद। मेरी माँ चलती थी तब कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी, अपने काम करती थी तब कुरान पढ़ती थी। कहने लगे मेरी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, मैं अपनी माँ के शिकम में था, माँ मेरी कुरान पढ़ती थी, मैं सुनता रहता था, लिहाजा माँ पढ़ती गई, मैं सुनता गया, सुनते सुनते मैंने माँ के पेट में कुरान के 14 पारों को याद कर लिया। कहते हैं 14 पारों का हाफिज बन गया। माँ कुरान पढ़ती है तो बच्चा 14 पारों का हाफिज बन गया। आज भी तुम घरों में अपने मुशाहिदा करना, अगर माँ घर में नमाज पढ़ती है तो बच्चे देख देख के बराबर में खड़े होके वो भी सजदा करने लगते हैं। माँ सजदा करे तो बच्चा भी सजदा करने लगता है। बाप घर में कुरान पढ़े तो बच्चा भी पास बैठता है। अभी उस बच्चे से बोलना तो नहीं आता, मगर उंगली रखकर हिलने लगता है, अपनी जबान में आ करने लगता है। तो पता लगा जब माँ कुरान पढ़ती है बच्चा भी सीखता है, बाप कुरान पढ़ता है बच्चा भी सीखता है, माँ नमाज पढ़ती है बच्चा भी सीखता है, बाप नमाज पढ़ता है बच्चा भी सीखता है। अब बच्चे क्या सीखे? खाक सीखे। माँ घर के अंदर नमाज नहीं पढ़ती, बाप घर के अंदर जब औंधे मुंह पड़ा है तो बताओ बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा? बाप कभी कुरान नहीं पढ़ता तो बेटे के दिल में कुरान का प्यार कहां से आएगा? माँ कभी कुरान नहीं पढ़ती तो बेटे के दिल में कुरान पढ़ने का जज्बा कहां से आएगा? इधर माँ बाप का हाल है, इधर बच्चा लेटा है, माँ इधर बैठ के अपने बेड पर बैठे हैं, अपने बिस्तर पे है, बच्चे को बीच में सुला लिया। इधर देखो तो बाप मोबाइल चला रहा है, इधर देखो तो माँ अपना अलग मोबाइल चला रही है, दोनों तरफ से दोनों मोबाइल चला रहे हैं। जब दोनों बराबर चला रहे हैं तो बच्चे की आंख खुली, वो भी मोबाइल मांग रहा है। बच्चे ने मोबाइल मांगा, माँ कहती है नहीं बेटा गंदी बात है। अरे बच्चे को गंदी बात बताने वाली पहले खुद मोबाइल रख दे हाथ से। बाप भी कहता है नहीं बेटा गंदी बात है, ये गंदी बात तू अभी दोनों बैठ के इसके सराहने पे कर रहे थे। जब तक तुम दोनों बैठकर उसके पास में मोबाइल चलाओगे तो उसके दिल में मोबाइल की ही तो मोहब्बत आएगी, कुरान का प्यार कहां से आएगा? बहुत अच्छा कहा, बहुत सच कहा। मतलब बच्चा मोबाइल मांग रहा है ना, कह रहे नहीं बेटा गंदी बात है, मोबाइल नहीं चला। यही बात है, बच्चे के लिए गंदी बात है, तुम्हारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। चला रहे हो तो थोड़ा सा अलग चलाओ ना, ठीक है आपको जरूरत है, आपके कुछ काम है मोबाइल से, लेकिन हर वक्त जब बच्चे के सामने तुम मोबाइल ही चलाओगे तो वो भी मांगेगा। और तुम बच्चे के सामने कुरान पढ़ोगे तो वो कुरान पढ़ेगा, जी उसके अंदर कोई जज्बा पैदा होगा। एक कोरा कागज जिस तरह से होता है, जो लिख दो वही लिख जाए, बच्चे का दिमाग भी कोरे कागज की तरह होता है, जो लिख दोगे वो लिखा जाएगा, जो छाप दोगे वही छप जाएगा। अब छाप तो हम रहेंगे, ये तो हमारा कसूर है, किसी और का नहीं। हमने बच्चों के दिमाग में हमने कुरान की आयतें डालना था, हमने नहीं डाला। बच्चे के बराबर में हम मोबाइल में गाना सुन रहे थे, मूवी देख रहे थे, तो बच्चे के दिमाग में कुरान की आयत कहां से आएगी? गाना ही आएगा। और छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं ना थोड़े थोड़े, तो उनकी अंदर जब बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो नई नई चीजें करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो फिर लोगों को अच्छा भी लगता है, मुतासिर होते हैं कि हाँ बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है, इसने ये किया। अब मॉडर्न जमाना है, चूंकि लोग 4 पैसे आ जाते हैं तो मॉडर्न पहले हो जाते हैं, मॉडर्निटी की बात पहले आ जाती है 4 पैसे आते। तो हाज़रीन गौर करें, अब बच्चा क्या सीख रहा है? फिल्मी गाने उसके दिमाग में आ रहे हैं, बच्चा डांस कर रहा है ना, माँ हंस रही है, खुश हो रही है, बाप हंस रहा है, खुश हो रहा है, बता रहे 4 लोगों में बैठ के, घर वाले नाच रहा था, डांस कर रहा था। बच्चे के नाचने पे हंसने वालों, रोने की बात है, बच्चा नाच क्यों रहा है? कहां से सीखा? तुमने सिखाया, तुम्हारे घर के माहौल के सबब सीखा। और उसके नाचने पे हंसने वालों, आज वो नाचेगा तुम हंसोगे, कल वो तुम्हें नचाएगा फिर तुम रोते नजर आओगे। आज उसके नाचने पे खुश होने की जरूरत नहीं।
अपने बच्चे को गाने सुनाने वालों, फिल्में दिखाने वालों, क्या ही अच्छा होता अपने बच्चे को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते, क्या ही अच्छा होता अपने बच्चे को नाते मुस्तफा की सुनाते, क्या ही अच्छा होता उसके सामने नमाज पढ़ते तो उसके दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत आती, कुरान का प्यार आता। लेकिन नहीं नहीं, कुरान तो हमने खुद ताकों में उठा के रख दिया है। हमारी हालत तो ये हो गई, जब किसी का दम निकलता हो तब सूरह यासीन पढ़ी जाएगी, जब कोई मर जाएगा तब कुरान पढ़ा जाएगा उसके ईसाले सवाब के लिए, जब किसी का 40वां आएगा तब कुरान पढ़ा जाएगा। हमारी हालत तो ये हो गई है, हमारा हाल ये, कोई बीमार हो जाए तब उस पर दम करने के लिए कुरान पढ़ा जाएगा, कोई बीमार होगा पानी पे दम करके कुरान पढ़ के दिया जाएगा। ना ना मेरे अजीजों, कुरान फकत इस काम के लिए नहीं था कि कोई मरता हो तब पढ़ा जाए, किसी के 10वें 20वें में पढ़ा जाए, किसी बीमार पे पढ़ा जाए, फकत इतने काम के लिए कुरान नहीं था, बल्कि कुरान तो मुकम्मल हिदायत है, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीना जिंदगी है, कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है। कुरान को अगर हम लोग पढ़ने लगे, समझने लगे, खुदा की कसम हमारी तरक्कियों के राज कुरान में मौजूद है। बदकिस्मती है हमारी, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। यहूदी अपने फायदे के लिए कुरान पढ़ने लगे, ईसाई अपने फायदे के लिए कुरान पढ़ने लगे, उन्होंने कुरान से नताइज निकाले, उन्होंने टेक्नोलॉजी हमारे सामने रख दी। हमने कहा इन्होंने बड़ी तरक्की की है, काश हमने कुरान पढ़ लिया होता, हमें कुरान में हर शय का बयान मिल जाता। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान किया, परवरदिगार ने खुद कुरान में फरमाया, अल्लाह फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने जो ये किताब नाजिल की है कुरान मजीद, इसमें हर शय का खुला बयान है। इमाम साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके, की मोहब्बत है, चले आए। अल्लाह ताला सलामत रखे, मोहब्बत किया करें अपने उलमा से, अइम्मा से, क्योंकि यही तुम्हें कुरान सिखाते हैं, यही सुनाते हैं। हमारी हालत तो ये हो गई, हमारे बच्चा पैदा हो तब हमसे उसके कान में अजान तक नहीं पड़ी जाती, और तो हम पढ़ेंगे, उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है किसी को लाएं। कान में अजान इमाम साहब से पढ़वाते हैं, जरा इमाम साहब से अजान पढ़वा के उनकी खिदमत भी किया करें, ख्याल भी किया करें। इन उलमा का ख्याल रखना भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और भी दीगर मामलात में पूरा दिन आपके लिए काम करते हैं, खिदमत करते रहते हैं, आपके बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं, आपके हर अच्छे बुरे में फौरन शरीक हो जाते हैं। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, जोर से कहो आमीन। तो अल्लाह ने फरमाया हर शय का खुला बयान कुरान मजीद में फरमाया। कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत भी है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। कुरान से सब कुछ हासिल करो, सब कुछ मिलेगा, शिफा भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह ताला का कुरान शिफा भी है, कुरान से शिफा भी हासिल होगी, रहमत भी अल्लाह की तुम्हें हासिल होगी। कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान ही तुम्हें और मुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। कुरान से रिश्ता मजबूत, हर शय का बयान है। एक अल्लाह के वली थे, वक्त का बादशाह, उनके दौर में बादशाह था, वो काफिर था। उसने बुलाया इन्हें, अल्लाह वाले से कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे कुरान में हर शय का खुला बयान है, कहता है बताओ मेरा बयान कहाँ तुम्हारे कुरान में? वो एक आंख से काना था, कहता मेरा जिक्र दिखाओ कुरान में। अच्छा, कुरान का मिजाज ये है, कुरान एक एक बंदे का नाम लेकर बात नहीं करता। कुरान मजीद ए बेटा बाद में सुन लेना ना, यूट्यूब पे सुनना, देखो इधर ये चैनल लग रहा है, ये चैनल वाले डालेंगे, बाद में सुनना। अभी तो मैं बराह रास्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मुझे सुनो सामने से। बादशाह था एक आंख से काना, वो कहने लगा मेरा जिक्र का कुरान में, जबकि कुरान का मिजाज ये है कि कुरान पूरा एक चैप्टर बयान करता है। कुरान में कुछ चीजें सराहतन भी मिलती हैं, और जैसे कुरान ने तुम्हारा मेरा हम सबका जिक्र किया, फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हर मोमिन का जिक्र अल्लाह के कुरान में कर दिया।
खास मौका आएगा तो कुरान सराहत के साथ भी बयान करेगा। वो कहने लगा मेरा जिक्र कहाँ कुरान में दिखाओ। अब अल्लाह वाले ने सोचा कि अगर मैंने नहीं बताया इसे, मैं ये सब बताने लगा तो ये कुरान पे हंसेगा। उन्होंने कहा अच्छा कहना था। उन्होंने कहा तेरा भी जिक्र है कुरान में, कहाँ है सुनाओ। इन्होंने कुरान पढ़ के सुनाया, कहने लगे देख तेरा जिक्र भी है कुरान में, वकाना मिनल काफिरीन। फरमाते थे कि ये रहा तेरा जिक्र, कुरान कह रहा है वो काना जो है वो काफिरों में से है। करना था, ये रहा तेरा काना है ना, तू कह रहा है कुरान। कुरान पढ़ेंगे तो बच्चे कुरान सीखेंगे। हुजूर गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी। हुजूर गौसे आजम की माँ साहिब किरदार बा किरदार खातून, कुरान पढ़ने वाली, इबादतें करने वाली, नमाजें पढ़ने वाली। गौर करो मेरे अजीजों, एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। माँ अगर गलत हो, माँ अगर बदकिरदार हो, माँ अगर गलत हो, बदकिरदार हो, तो पैदा होने वाला बेटा गुंडों का बोझ होता है। और माँ अगर फातिमा उम्मुल वरा हो, तो पैदा होने वाला बेटा वक्त का गौस होता है। पढ़ना शुरू कर दिया, 14 पारे पढ़ दिए। बताते हैं मेरी माँ ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, मैं भी 14 जबानी मैंने याद कर लिया। वो गौसे आज़म बचपन भी देखो तो बेमिसाल है, जवानी देखो तो बेमिसाल है। मगर हमने हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत और उनकी अकीदत के दावे किए, मगर हमने उनकी असल मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। आज सारी दुनिया के अंदर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कहते हैं हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं। हर सुन्नी का दावा हम गौसे आज़म से प्यार करते हैं, लेकिन गौसे आज़म की मोहब्बत और गौसे आज़म के प्यार में हमने सीखा प्यार इसका नाम नहीं होता कि बस नाम लिया, नारे लगाए, दावा कर दिया और मोहब्बत का हक अदा हो गया। नहीं मेरे प्यारों, मोहब्बत ये नहीं होती। मोहब्बत अपना रंग अलग दिखाती है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। किसी कहने वाले ने कहा मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, इश्क की बातें तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन हमने क्या लिया। सरकार गौसे आज़म की जात वो है, आपकी जात और आपकी शख्सियत वो है। सरकार गौसे आज़म ने 40 साल तक हर रोज रात को एक पैर पे खड़े होकर मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत की है। हम एक रुकू पढ़ने को तैयार नहीं है। गौसे आज़म सरकार 40 साल तक एक पैर पे खड़े होकर मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। गौसे आज़म का दीवाना तो एक रुकू नहीं पढ़ने को तैयार। दावा इतना बड़ा है, मुझसे बड़ा दीवाना कोई नहीं, मुझसे बड़ा आशिक। और सबसे बड़े दीवाने तो वो बताते हैं अपने आप चिलमी सुट्टे लगाने वाले, चिलम फूंकने वाले, वो नंगे 6 महीने से नहाया नहीं, कहता है मैं कलंदर हूं, मलंग। मैं तो मलंग नहीं है, तू टूटा हुआ पलंग है, तू पूरी आफत है। 6 महीने नहाए हुए हो गए, गंदा है, मगर इसका रोज का धंधा है। चौकड़ी लगाई, जाहिलों को बिठाया, चिलम निकाली। एक जाहिल मुरीद आगे बढ़ा, उसने चिलम को हाथ में पकड़ा, पहले अदब से चिलम को छूमा, फिर यूं माथे पर लगाया, फिर पीर को हाथ लगा के छूमा, उस सड़ेंदे को। फिर उसने चिलम के अंदर जो भी डालना था, जो भी था वो डाला, फिर जलाया, जला के पीर को दिया। पीर ने लिया, पहले आहिस्ता आहिस्ता खींचा, फिर एक बार जो उसने जोर लगा के खींचा है ना, पेट अंदर पसलियां सारी नजर आ गई। एक इतना लंबा खींचा, पेट अंदर, पेशाब बाहर। और क्या कह रहा, मैं मलंग, कह रहा मैं कलंदर। ये कलंदरी होती है? नहीं, कलंदर कौन होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब सुनना चौथा मिसरा जब आएगा, तमाम बुजुर्ग उलमा बड़े हैं सब दुआ देंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं,
मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब चौथा मिसरा सुनना। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कलंदर को कैसे समझ सकती है? ये लीचड़े कलंदर नहीं होते, कलंदर की तो बड़ी शान है। कलंदर वो होते हैं जिन्हें अल्लाह अपनी जन्नत का वारिस बना दिया करता है। चाहे जिसे दे दे, मैंने कहा था, और हमें मिसाल भी मिलती है। इराक है मुल्क, एक सुल्तान एक खलीफा जा रहा है और एक मलंग एक दीवाना बैठा हुआ रेत के घर बना रहा है। सुल्तान की बीवी ने आकर कहा क्या है? बोले जन्नत है। कहा बेचोगे? कहा बेचेंगे। ये होती है विलायत जिसका अल्लाह ने वारिस बना दिया। अब मर्जी इनकी है, किसी को यूं ही अता कर दे, किसी को इसको बेच दे, इसका सौदा कर दे। जुबैदा आई तो कलंदर ने सस्ते दामों में बेच दी। हारून रशीद आए तो दाम बढ़ गए। हमारे लिए बढ़ा दिए दाम। फरमाया तू देख के आया है, वो बिन देखे खरीद के गई, लिहाजा जिसने देख लिया वो समझ गया, उसकी समझ में मामला अब आया, अब उसे कीमत पता लग गई तो कीमत भी बढ़ गई। हजरत बहलोल दाना फरमाया अब जन्नत चाहिए तो तुम्हारे लिए कीमत ज्यादा। तो ये अल्लाह वालों की शान है, कभी तो जन्नत को बेच देते हैं, कभी यूं ही किसी को जन्नत का हकदार बना देते हैं। गौसे आजम सरकार की मोहब्बत यकीन करें, दुनिया में, आखिरत में, कब्र में, हश्र में, दोनों में काम आएगा। मगर चूंकि मैंने अर्ज किया कि हमारा दावा बड़ा है मोहब्बत का, मगर जिंदगी में हमारी मोहब्बत नजर नहीं आती, मोहब्बत से जिंदगियां खाली नजर आती। हमने समझा मोहब्बत इसी का नाम है। 11वीं आ गई, एक पतीला बनाओ बिरयानी का, लोगों को खिला दो, मोहब्बत का हक अदा हो गया। इसाले सवाब आप कर रहे हैं, तबर्रुक है 11वीं का, बिरयानी अच्छी बात है, खाएं खिलाएं, सवाब मिलेगा, बरकतें हासिल होंगी, ये कारे सवाब है, मगर ये असल नहीं है। असल मोहब्बत यह है कि गौसे आजम ने जिस बात का हुक्म दिया उस पे अमल किया जाए, उनकी जिंदगी उनकी सीरत पे अमल किया जाए, उनकी सीरत पे गौर किया जाए, उस पे अमल किया जाए। गौर करो मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम की सीरत पे नजर डालो। करामतें तो सुनते ही रहते हो और यकीनन करामतें विलायत का हिस्सा होती है, लेकिन याद रखना करामतों के अलावा असल जो वली की जिंदगी होती है वो मुजाहिदात होते हैं। असल जो वली की जिंदगी होती है वो इबादतें होती है, वो रियाजतें होती है, वो बंदगी के तकाजे होते हैं, वो सजदे होते हैं, वो अल्लाह का खौफ होता है, वो खौफ खुदा की तरगीब देते हैं। ऐ लोगों, आज हम लोग मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम की सीरत में नजर नहीं डालते। सीरत गौसे आजम देखो मेरे अजीजों, सीरत गौसे आजम तो ये है, सरकार गौसे आजम जब तकरीर किया करते थे, वाज किया करते थे, आपकी महफिल के अंदर 70 हजार लोग होते थे, 70,000 का मजमा है। आप जब खौफे खुदा पे बात करते थे, खशियत इलाही पे बात करते थे, हजरत अबू अली हैती आपके खलीफा फरमाते हैं हमने लोगों को गिना है, आपके मजमे के अंदर लोग खौफे खुदा के सबब रोते थे, उनकी चीखें निकलती थी, और कई ऐसे होते थे जो खौफे खुदा के सबब रोते हुए उनके जिस्म से जान निकल जाती थी, वो दुनिया से रुखसत हो जाते थे। फरमाते हमने देखा है आपके आवाज के अंदर से 70 जनाजे निकला करते थे। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है ना कि जनाजे बताते हैं, जनाजे भी ऐलान करते जाते हैं कि शख्सियत क्या है, जनाजे बता देते हैं कि शख्सियत क्या है। हाँ मेरे अजीजों, अब सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है, बरेली में ऐसा हुआ। अच्छा, अब बरेली जब नाम आता है ना तो बहुत सारे लोग जो है ना
फिर वो सीधा सीधा क्या करते हैं कि भाई ये बरेली का मामला है, तो बरेली एक बहुत बड़ा शहर है, लोग बहुत सारे रहते हैं, सब कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं, मगर लोग फौरन बोले आला हजरत के बरेली में ऐसे, आला हजरत के बरेली में ऐसे जोड़ने की कोशिश की। मगर मेरे अजीजों गौर करो, आला हजरत की बरेली में भले ऐसा हुआ, लेकिन आला हजरत की औलादों ने फतवा दे दिया, दारुल इफ्ता से पैगाम आ गया, बता दिया गया हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, कल भी गद्दारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, आज भी गद्दारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम का गद्दार होकर जो भी मरे मर जाए, फर्क नहीं पड़ता। दुनिया से जाना तो है प्यारों, मगर ऐसा वक्त ना आ जाए, ऐसे हाल में न दुनिया से जाए कि ये नौबत आ जाए। इसी बरेली के अंदर ये हादसा हुआ, इसी बरेली के अंदर ये मामला हुआ कि कोई नमाज जनाजा पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं था, मगर इसी बरेली शहर के अंदर एक और जनाजा था, एक और जनाजा उठा था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक जनाजा इसी बरेली में ऐसा भी था, जहां तक नजर आती थी लोग नजर आते थे, सिर्फ बरेली वाले नहीं, सिर्फ मुरादाबाद वाले नहीं, यूपी वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग उस जनाजे में शामिल होने आए थे। लाखों की तादाद में लोग आए और लोगों ने जनाजे में शामिल होकर दुनिया को पैगाम दिया, ये आशिकों का जनाजा है, ये मुस्तफा के आशिक का जनाजा, वो जनाजा मेरे ताजुश्शरिया का जनाजा था, वो आशिक का जनाजा था। पता लग गया गद्दार के जनाजे गद्दारों के इस तरह के होते हैं कि जिल्लत होती है, और आशिकों के जनाजे ऐसे होते हैं कि जमाना देख के रश्क करता है और दुनिया पुकार के कहती है देखो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। दुनिया से जाना तो है, मगर अजीजों ऐसे जाओ कि तुम जब दुनिया से जा रहे हो, जनाजा लोग ले जा रहे हो, जनाजा उठाने वाले जनाजा उठा कर ले जा रहे हो, देखने वाले देख कर रश्क करते हो और कहते हो देखो ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और फिर जब कब्र में दफना दिया जाए, उतार दिया जाए, कब्र में फरिश्ते भी आए तो वो भी आकर कहे ये जन्नत का हकदार आ गया है। और आशिकों के जनाजे ऐसे होते हैं। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। एक जनाजा तो ये, मगर एक जनाजा और मैं आपको बताता हूँ। अहदे मुस्तफा है, ताजदार मदीना, वाली कायनात की जाहिरी हयात है, मुस्तफा का प्यारा शहर है मदीना। मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा गलियां हैं, वो पाकीज़ा सरजमीन है, वो मस्जिद नबवी है मेरे आका की। हुजूर नमाज पढ़ के निकलते हैं ना, आज भी आप देखें अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, मस्जिदों के आगे आमतौर पे बच्चों का आना जाना और खेलना ये सब रहता है। हुजूर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा के निकलते थे, बाहर देखते थे बच्चे खेलते हुए नजर आते थे, और बच्चों को हुजूर से मोहब्बत किस दर्जा थी, कितना प्यार था। जब आका नमाज से फारिग होकर निकलते थे ना बाहर, तो बच्चे दौड़ के आते थे फौरन। सारे बच्चे दौड़ के आते थे, बच्चे एक दूसरे से कहते थे चलो चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, मुस्तफा जाने रहमत आ गए हैं, इमामुल अंबिया आ गए हैं, चलो महबूबे खुदा आ गए हैं, मुस्तफा आ गए हैं, गमखारे उम्मत आ गए हैं। हुजूर बाहर आते, बच्चे दौड़ कर आते, मेरे आका अपनी बाहों को खोल देते, बच्चे आकर हुजूर को लिपट जाते, आका बच्चों को अपने सीने से लगाते, आका प्यार फरमाते। और मोहब्बत की हद तो ये थी कि मुस्तफा जाने रहमत उन बच्चों के साथ में खुद भी खेलने लग जाते थे। हुजूर को इतना प्यार था। मगर इमाम साहब इन बच्चों में जो बच्चे खेलते थे, एक बच्चा यहूदी का भी था, वो भी खेलता था इन बच्चों के साथ।
अब जब ये सारे बच्चे मुस्तफा जाने रहमत को देखकर दौड़ कर जाते थे कि आमिना के लाल आ गए, जाने कायनात आ गए। जब ये सारे बच्चे आका को देखकर दौड़ के जाते थे तो ये यहूदी का बच्चा भी उन्हीं के साथ दौड़ के जाता था। ये भी कहता था महबूबे खुदा आ गए। ये उन बच्चों के साथ में दौड़ के जाता था। मगर गौर करने वाली बात तो ये है, जिस तरह मेरे आका बाकी तमाम मुस्लिम बच्चों को सीने से लगाते थे, प्यार फरमाते थे, इसी तरह मेरे आका उस यहूदी बच्चे को भी सीने से लगाते थे, प्यार फरमाते थे। और जिसे हुजूर सीने से लगा ले, जिसे हुजूर प्यार फरमा दे। अरे आका ने तो कपड़े को हाथ लगाया, फिर उस कपड़े को आग में डाला गया, आग ने जलाने से इनकार कर दिया। हजरत अनस का वो दस्तरखान के खाना तनावुल फरमाकर मेरे आका ने उससे अपने हाथ साफ किए थे। हजरत अनस उस दस्तरखान को लेते, आग के तंदूर में डालते, और जब बाहर निकालते तो तंदूर से वो रुमाल, वो दस्तरखान निकलता था तो उसका मैल, उसकी गंदगी निकल जाती थी, धुला हुआ क्लियर निकलता था, साफ सुथरा। लोग देखकर कहते थे भाई आग का काम है जलाना, मगर ऐ हजरत अनस आपके दस्तरखान को आग क्यों नहीं जलाती, आखिर ये भी तो कपड़ा ही है। हजरत अनस फरमाते हैं ये कपड़ा तो है और आग का काम जलाना भी होता है, मगर अब ये कपड़ा आम कपड़ा नहीं रहा। अब इस कपड़े को दुनिया की कोई आग जला नहीं पाएगी। किस लिए? फरमाया इस कपड़े को मुस्तफा जाने रहमत के हाथ लग गए हैं। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जिस कपड़े को आका के हाथ लग जाए उसे आग नहीं जलाती, तो फिर जिसे मुस्तफा का जिस्म लग जाए, जिस इंसान को लग जाए, उसे दोज़ख की आग कैसे जलाए। अल्लाह अकबर कबीरा। उस यहूदी बच्चे को आका सीने से लगाते थे, आका प्यार फरमाते थे, जिसमें मुस्तफा उसके जिस्म से लगता था तो उसकी बरकत ये कि अल्लाह की रहमत को अब गवारा नहीं है कि ये यहूदी रह जाए और ये जहन्नम का ईंधन बन जाए। अल्लाह ताला ने उस बच्चे के सीने में आका की मोहब्बत को डाल दिया। अल्लाह ने उस बच्चे के सीने में इश्क मुस्तफा डाल दिया, प्यार आका का उसके सीने में डाल दिया। बच्चा रोजाना खेलता, रोजाना हुजूर से मिलता, रोजाना खेलता, रोजाना हुजूर की शफकतें नसीब होती, रोजाना हुजूर का जो है करम उससे वो फैजियाब होता। मगर बिलाखिर यहूदी का बच्चा था। तो अब जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे ये इश्क की आग भी भड़कती जा रही थी। ये इश्क की आग शोलों में तब्दील होती जा रही थी। और जिसे इश्क हो जाए, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। एक सिख शायर है, उन्होंने कहा इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वो कहते हैं कि ये जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हुजूर से मोहब्बत करें। कहते इजारा तो नहीं है, इश्क तो इश्क है, किसी को भी हो सकता है। कहते हैं सिख भी आका से मोहब्बत कर सकता है, एक गैर मुस्लिम भी कर सकता है, एक ईसाई भी कर सकता है, यहूदी भी कर सकता है। जिसको हुजूर की जात जिसने देखा ना गौर से समझने की कोशिश की, उसे हुजूर से मोहब्बत हो गई। अल्लाह अकबर। अजीजान गिरामीउल कद्र जरा गौर फरमाइए, इस बच्चे को हुजूर से जो मोहब्बत है, जो प्यार है, अब वो बेकरारियां बढ़ती जा रही है, तड़प बढ़ती जा रही है, इश्क का नशा चढ़ता जा रहा है, इश्क का खुमार बढ़ता जा रहा है। मोहब्बत में बदलाव, तब्दीली। और याद रहे, मोहब्बत जब अपने उरूज को पहुंचती है, मोहब्बत जब बढ़ती जाती है तो इश्क में आशिक की कैफियत तब्दील होने लगती है। आशिक की कैफियत क्या तब्दील होती है? अल्लाह अकबर कबीरा। आशिक की तब्दील होने लगी कैफियत, आशिक का हाल बदलने लगा। अब ये धीरे 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 अब उसी खुमार में रहने लगा। और फिर एक दिन आया, उसी खुमार में सब कुछ भूल गया। अब खाना पीना भूल गया, अब अपने आप को भूल गया, अब सारी कायनात को भूल गया, अब सारे जमाने को भूल गया, अब सब कुछ भूलता जा रहा है। याद है तो फकत मुस्तफा याद है, याद
याद है तो महबूबे खुदा याद है। इस तड़प इस बेकरारी ने ऐसा हाल किया, जब खाता नहीं था तो कमजोर होने लगा, कमजोरी ज्यादा बढ़ी तो बीमार हो गया, बीमारी ज्यादा बढ़ी तो बिस्तर पकड़ लिया, और बिस्तर पे जब आया तो जिसका बेटा बिस्तर पकड़ ले, माँ बाप की हालत क्या होती है। जिसका बेटा इस हाल में पहुंच जाए कि बिस्तरे मर्ग पे हो, माँ बाप की कैफियत क्या होती है। बाप की आंखों में आंसू है, माँ की आंखों में आंसू है। माँ भी रो के कहती है मेरे लाल तुझे क्या हो गया, बाप भी रो के कहता है बेटे तुझे क्या हो गया। मगर आशिक कैसे बताए कि मुझे आमिना के लाल से प्यार हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये आखिरी वक्त अब करीब आता जा रहा है, जिंदगी का किस्सा तमाम होने को है। अब जो जो वक्त बढ़ता जा रहा है, अल्लाह अल्लाह माँ बाप बेकरार है। बेटा कहने लगा अब्बा मेरा एक काम कर दो, मेरा एक आखिरी काम कर दो, मुझ पर एहसान कर दो, मेरी मुलाकात मेरे महबूब से करा दो। कहने लगा जरा आमिना के लाल को बुला दो, ताजदारे मदीना से मेरी मुलाकात करा दो। बाप इसकी बेकरारी को समझ गया, इसकी तड़प को समझ गया। बाप ने हुजूर के पास खबर भेजी कि आपका दीवाना तड़प रहा है, आपको याद कर रहा है। खबर आका तक पहुंच गई कि आशिक बेकरार है। खबर मुस्तफा तक पहुंच गई कि दीवाना मुस्तरिब है। और आशिकों की खबर तो हुजूर को पहुंच ही जाती है। आशिक यहां तड़पे, आशिक यहां अश्क बहाए, उधर मदीने से मेरे आका मुलाहिजा फरमाते हैं। आज भी हम यहाँ बैठे हैं, जिक्र कर रहे हैं हुजूर का। हमारा यकीन है कि मुस्तफा मदीने से देख रहे हैं। आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा 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 शेरे खुदा मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार की बातें करें, हैदर कर्रार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। हजरत सिद्दीक अकबर की वफा, हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ बेलौस मोहब्बत की और बड़ी वफाएं हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की वफा, हजरत सिद्दीक अकबर की वफा, और उमर के प्यार की बातें करें, और उमर के प्यार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज,
सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। अभी आपने इमाम साहब क़िबला से गुफ्तगू सुनी। इमाम साहब ने मौत के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाई। बारहा इस उन्वान पर आप गुफ्तगू सुनते हैं। यकीनन जो आया है उसे एक दिन दुनिया से जाना तो है, सब जानते हैं, मानते हैं, इकरार भी करते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई है, जो सांसें अता फरमाई हैं। एक दिन आएगा सांसें रुक जाएंगी, एक दिन आएगा जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा। वो किसी ने कहा ना, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। पहलवान, कमजोर, ताकतवर, जवान, बूढ़े, बच्चे, वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया। कुरान मजीद में परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, जो दुनिया में आया है अल्लाह ने उसका वक्त मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया वो आगे पीछे नहीं होगा, न एक लम्हा आगे होगा न एक लम्हा पीछे होगा, बल्कि मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाएगी, मुकर्ररा वक्त पर बंदा दुनिया से रुखसत हो जाएगा। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया उसी वक्त पे दुनिया को छोड़ के जाना है। अल्लाह का फैसला, कुरान का फैसला, वक्त मुकर्रर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दुनिया से जाना तो है, मगर कैसे जाएं, किस हाल में जाएं, किस तरह से जाएं, क्या अंदाज हो जाने का। मौत का जायका तो चखना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का कलाम कहता है हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। बात बिल्कुल कन्फर्म है, दुनिया से जाना है, मगर काबिले गौर बात यह है जाना कैसे है, किस तरह से जाना है, अंदाज क्या हो जाने का। याद रहे मेरे अजीजों, जाने का अंदाज कैसा हो, इस बात को लेकर बंदे के दिल में हमेशा यह खौफ रहना चाहिए और अल्लाह से ये दुआ भी करते रहना चाहिए कि या अल्लाह करम फरमाना, मौत आए तो खुदाया ऐसे हाल में ना आ जाए कि हम किसी गलत काम में मुलव्विस हों। या अल्लाह मौत आए तो किसी ऐसे हाल में ना आए हम शराब पीते हो, मौत ना आ जाए। क्योंकि मुआशरे में है नाम अब्दुल्ला, नाम अब्दुर्रहमान, नाम नज़ाकत, शराफत, इनायत, करामत, कुछ लेकिन शराब पी रहा, शराब के जाम उठा रहे। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा किया करो, दुआ किया करो, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मौत आए, या अल्लाह
फरमाना कि इस हाल में आए हमारा सर सजदे में हो और जिस्म से जान निकलती हो। मौत आए तो इस हाल में, इसीलिए हम कहते हैं काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो हम सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। मौत आए तो ऐसे हाल में कि हम अल्लाह की इबादत करते हो, ज़बान पे जिक्र खुदा हो, फिर जिस्म से जान निकले। दुनिया से कैसे जाएं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर अगर है तो फिर आका कैसा ठहरा? मेरे आका बेखबर नहीं बाखबर हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, सारी चीजें जाहिर है मुस्तफा पर। ये पावर मुस्तफा को मेरे रब ने अता फरमाई। आका को खबर हो गई दीवाना बेकरार है। ताजदारे मदीना अपने गुलामों को साथ लेकर चले, सहाबा को साथ लेकर चले। साहबा अर्ज करते हैं आका कहां जाना है? हुजूर ने फरमाया दीवाना याद कर रहा है। ऐ सहाबा दीवाना बेकरार है, याद कर रहा है, चलो चलो। आका अपने सहाबा को लेकर चले। उसके दरवाजे पर ये अंदर है, मगर खुशबुए मुस्तफा बता रही है कि आका आ गए। हुजूर की खुशबू बता रही है। आशिक जब उस खुशबू को महसूस करता है तो दिल को जरा सा सुकून आता है, मगर सांसें फिर भी तेज हो जाती हैं कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। किसी के घर हुजूर आए तब वो बेहद खुश होता है। किसी के ख्वाब में हुजूर आए तब उसकी खुशी का आलम न पूछिए। और जब दुनिया में हुजूर आए तो उस वक्त की खुशी भी तो बड़ी खुशी है ना। तो इसी वजह से हम हुजूर की आमद पर खुशी मनाते हैं। हुजूर जब दुनिया में आए उस तारीख पर हम हर साल हुजूर की आमद पर खुशी मनाते हैं। और हम यूं कहते हैं आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज किस दर्जा खुशियों में मसरूर है। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज किस दर्जा खुशियों में मसरूर है। आज किस दर्जा खुशियों में मसरूर है। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है।
रात महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। हुजूर आए दीवाना खुश हुआ, दरवाजा खुला, मुस्तफा अंदर तशरीफ लाए। हुजूर ने दीवाने को देखा, दीवाने ने आका को देखा। ताजदारे मदीना की निगाहें जब आशिक के चेहरे पे पड़ी, हुजूर की नजरें जब दीवाने के चेहरे पे पड़ी, मुस्तफा जान रहमत ने देखा, करीब आए, आका ने दस्ते शफकत सर पे रखा और फिर मेरे आका ने फरमाया, दीवाने बता क्या हाल है। हुजूर अपने दीवाने की कैफियत, अपने दीवाने का हाल मालूम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जो आए हैं वो कुर्सियां लेकर बैठे और जो बैठे हैं, अच्छा दूसरी जगह भी प्रोग्राम था ना, वहां से फारिग होकर आए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन आने वालों को सलामत रखे, क्योंकि इनकी बड़ी हिम्मत है। आजकल तो एक महफिल लोगों पे गिरा गुजरती है, ये एक महफिल से फारिग होकर दूसरी में तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला इन्हें शाद आबाद रखे। अब जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना करीब आए, आका ने दस्ते शफकत रखा और पूछा, हुजूर ने दीवाने क्या हाल है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत ने अपने दीवाने से फरमाया, दीवाने बताओ क्या हाल है। आशिक़ मुस्तफा ने इतना सुना, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, अब तक जो हाल था, अब तक बेकरारी थी, मगर आका आप आ गए, मेरे दिल को करार आ गया। या रसूल अल्लाह, आप आ गए, दिल को सुकून आ गया। मगर हुजूर एक कसक, एक खलिश, एक अरमान दिल में है। हुजूर ने फरमाया, बोलो। कहता है, या रसूल अल्लाह, इश्क तो बड़ा करता हूँ आपसे, मगर अभी तक आपकी गुलामी से महरूम हूँ, कलमा नहीं पड़ा है, हूँ आज भी यहूदी का ही बच्चा, मगर मोहब्बत बहुत। ताजदारे मदीना वाली कायनात की बारगाह में अर्ज करने लगा, आका करम फरमाइए, कलमा पढ़ा दीजिए। इधर इस बच्चे का बाप यहूदी बैठा है, वो भी देख रहा है, देख के कहता है, मेरे बेटे की ये आखिरी ख्वाहिश है, या रसूल अल्लाह, ये ख्वाहिश पूरी फरमा दीजिए। जब ये आपसे प्यार करता है, इस दर्जा दीवानगी है, तो फिर आप इसे कलमा पढ़ाकर अपना ही बना लीजिए। ताजदारे मदीना ने कलमा पढ़ाया, मुस्तफा ने कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया। अब इसकी खुशी की इंतहा न रही। अल्लाह अकबर कबीरा कलमा पढ़ा, इतना खुश हुआ, बीमार तो पहले ही था, जिंदगी की आखिरी घड़ियां थी, मगर ये बड़ी खुशी नसीब हो गई। अब इस खुशी के साथ दुनिया से जा रहा है, अब इस खुशी के साथ दुनिया से रुखसत हो रहा है। अब ये जान इसके जिस्म से निकल रही है, मगर मुस्कुरा रहा है। और कितना खुश नसीब था, जिस्म से जान निकल रही है और सामने चेहरे मुस्तफा है। हमें तो कब्र में हुजूर की ज़ियारत होगी, वो तो हुजूर का चेहरा देख रहा है, जिस्म से जान निकल रही है। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल हो गया। बच्चे का बाप कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा, ये आपका दीवाना, आपका गुलाम, आपके मजहब में, आपके दीन में शामिल हो गया। बेटा मेरा मगर दीन में आपके शामिल हो गया, तो अब ये दुनिया से रुखसत हुआ है। अब इसका दफन, इसका कफन, इसकी आखिरी रुखसत आप अपने मजहबी उमूर के साथ, आप अपने मजहबी तौर तरीकों के साथ कीजिए। कहते हैं आप अपने मजहब के हिसाब से करें, इस्लाम में जैसा है वैसा आप इसका तदफीन का इंतजाम करें। अब मेरे हुजूर ने अपने आशिक की तदफीन का इंतजाम किया। ताजदारे मदीना ने आशिक के जनाजे को तैयार किया है। अल्लाह अल्लाह कितनी किस्मत वाला है। तैयार किया गया जनाजा, तदफीन का एहतमाम किया गया, जनाजा तैयार किया गया। अल्लाह अल्लाह कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा का वक्त आया।
जनाजा उठा के रखा गया, नमाजे जनाजा का वक्त है। अब ये जुमले आप बड़े गौर से सुने, बड़े लतीफ जुमले हैं, आशिकों के दिलों को ठंडा करने वाले जुमले हैं। हुजूर की मोहब्बत क्या देती है यार, जाना तो है दुनिया से, मगर ऐसे जाओ जैसे ये नबी का दीवाना गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत जनाजे में आ रहे हैं शामिल होने के लिए, तो मुस्तफा के आने का अंदाज ये है, आका पूरा पैर जमीन पर नहीं रखते बल्कि अपने पंजों को जमीन पर रखते हुए आ रहे हैं। हुजूर पंजे जमीन पे टेकते हुए आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत जमीन पर अपने पंजे टेकते हुए आ रहे हैं। इधर सुन, हुजूर से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह पंजों के बल कुछ नहीं, आप क्या परेशान हो रहे हो, गाड़ी खड़ी है हमारी रास्ते में, दूसरी गाड़ी है उसको निकलना है, उस गाड़ी को निकालने के लिए हमारी गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी। हुजूर पंजों के बल आ रहे हैं, पंजे रखते हुए जमीन पर, एड़ियां नहीं टेक रहे। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या मामला है, आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? हुजूर का जवाब, ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरे आशिक का जनाजा है, ये मेरे दीवाने का जनाजा है। मैं पंजे टेक कर इसलिए आ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने फरिश्तों को जमीन पर उतार दिया है, इसकी तदफीन में इतने फरिश्ते आए हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ताजदारे मदीना ने अपने दीवाने की नमाज़े जनाजा पढ़ाई है। मुस्तफा जाने रहमत ने दीवाने को अपने सहाबा के साथ में दफन किया है। अल्लाह अकबर, ये दीवानगी होती है। दुनिया से जाओ तो अंदाज ये होना चाहिए, दुनिया से जाओ तो शान ये होनी चाहिए। वक्त मुकर्रर है, हुए नामवर बेनिशान, कैसे कैसे जमीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। दुनिया से जाना है मगर इस अंदाज से जाओ, इस तरीके से, इस अंदाज से, आशिकों के अंदाज से जाओ। मगर अल्लाह खैर फरमाए, हमारी हालत बड़ी मुख्तलिफ है। 5 मिनट और ज़हमतें तमाम। हमारा हाल ये है, हम बराए नाम ये दावा तो करते हैं हमें हुजूर से मोहब्बत है, मगर ये दावा फकत एक दावा ही है। इस दावे में जान नहीं है, क्योंकि हम कोई काम ऐसा करते ही नहीं जो हमारी गुलामी को दिखाए, महसूस कराए, जाहिर हो जिससे। हमारी हालत तो ये है, दिन रात हम गुनाहों में मुलव्विस हैं। वही जिंदगी, वही सारे मामलात, कुछ भी हो जाए हम पर फर्क नहीं पड़ता। मुसीबतें आती हैं तो रोते हैं, परेशानियां आती हैं तो रोते हैं, मगर फिर जरा सा अगर खुशहाली का मामला हुआ तो भूल गए, अपने रब को भूल जाते हैं, रब के अहकामात को भूल जाते हैं, मुस्तफा को भूल जाते हैं, आका की नवाजिशात को भूल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी वही बेढंगी जिंदगी वही गुजार रहे हैं। एक मामला हो तो बात अलग, पूरा दिन अगर हम अपना देखें, हम अपने पूरे दिन पर गौर करें तो पूरे दिन में हम सैकड़ों नाफरमानियां कर रहे हैं। मगर इन सैकड़ों नाफरमानियों में एक नाफरमानी ऐसी है जो कसरत के साथ है, वो है झूठ। झूठ हमारी जिंदगी में बेहद आ गया, कदम कदम पे झूठ है, मिनट मिनट झूठ है। और जब से ये मोबाइल फोन आए तब से झूठ और जोर पकड़ गया। फोन पे आप किसी से मालूम करें कहां पहुंच गए, बेवजह खामा होगा मुरादाबाद में, बताएगा रामपुर में। मुरादाबाद से कोई आपका आ रहा हो, आप उसका इंतजार कर रहे हो, आप कहें जी हाँ कहां पहुंच गए,
तो है अभी तहारपुर में, और बताएगा मैंने ठेर में। बोले मैंने ठेर पहुंच गया। खामखा झूठ इतना बोल रहे हैं हम। घर में झूठ बोल रहे हैं, कारोबार में झूठ बोल रहे हैं, जिंदगी में झूठ बोल रहे हैं, दोस्तों से झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से झूठ बोल रहे हैं, इस कदर झूठ। मगर एक कड़वा जुमला मैं कह रहा हूं, इसको बर्दाश्त करना। जिस तरह से शराब पीना हराम है, उसी तरह से झूठ बोलना भी हराम है। तो जिस तरह शराब पीने वाले को हम गिरी नजर से देखते हैं, और वो शराब पीने वाला भी खुद को समझता है मैं क्या हूं, इसी तरह झूठ बोलने वाले का भी यही मामला है। वो भी हराम ही काम है, ये भी हराम ही काम है। जिस तरह जिना करना हराम है, जिनाकारी हराम है, उसी तरह से झूठ बोलना हराम है। जानी को किस कदर हम माशरे में जलील करते हैं, किस कदर उसको गिरी नजरों से देखते हैं, तो झूठ बोलने वाले को इतनी इज्जत क्यों देते हैं हम? झूठ बोलने वाले को हम क्यों सर पे बैठाते हैं, क्यों उसके लिए कुर्सियां छोड़ते हैं? आदमी अगर सच्चा है तो सच्चे की वैल्यू नहीं है, झूठे की वैल्यू ज्यादा है। आजकल के हालात ये हो गए, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सरकारें झूठ बोल रही हैं, उनके वजीर झूठ बोल रहे हैं, पूरी कौम को गुमराह किया जा रहा है, पूरे मुल्क की आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक चौपट है सारा मारा। गांव का प्रधान देखो तो वो भी नंबर ही, चेयरमैन देखो तो उसकी हालत, मेयर देखो तो उसकी हालत। झूठ इस कदर मुआशरे में है, अल्लाह खैर फरमाए। बचे झूठ से, झूठ कोई मामूली गुनाह नहीं है। झूठ एक बोलेगा आदमी एक झूठ, तो वो एक झूठ से 70 झूठ बोलने पर मजबूर करेगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको मेकअप करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, बराबर झूठ बोलना। एक हुजूर ने दीन की तबलीग हो रही है, हुजूर ने दीन की दावत दी, तो जिसको दावत दी गई उसने कहा कि मैं कलमा तो पढ़ लूं मगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा ठीक है। अब देखें ना हुजूर का अंदाज़े तबलीग भी कितना प्यारा है। मेरे आका फरमाते हैं अच्छा तू नमाज नहीं पढ़ेगा ठीक है, मगर एक बात मेरी माननी पड़ेगी तुझे, एक शर्त है। का क्या? हुजूर ने फरमाया ठीक है तू नमाज नहीं पढ़ेगा, पहले ही तू मुझसे साफ कर रहा है, क्लियर कर रहा है, मगर हाँ एक शर्त मेरी है, झूठ नहीं बोलेगा। का हुजूर ठीक है, झूठ नहीं बोलेगा। बात तय हो गई। अब ये तो बड़ा खुश था, भैया मुसलमान भी हो गया, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। मगर जब ये झूठ बोलने का वादा कर चुका और फिर जब ये किसी गलत काम की तरफ जाता था, ऐसा फौरन ख्याल आता था कि हुजूर मुझसे मालूम करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। फौरन ख्याल आता था हुजूर मालूम करेंगे तो क्या जवाब दूंगा। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात का फौरन ख्याल आता था। अजान मस्जिद में हुई, अब इसने सोचा मैं नमाज क्यों पढ़ूं, मगर फिर ख्याल आया हुजूर जब मालूम करेंगे तो सहाबा भी बैठे होंगे, फिर मुझे सच बोलना ही होगा और सच सबके सामने कहूंगा नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ता, तो सबके सामने मुझे जो है ना एक अलग हो जाऊंगा मैं सबसे। तो ख्याल आया नहीं यार छोड़ो नमाज भी पढ़ो, सारे नेक अमाल भी करो। एक झूठ छोड़ने की वजह से सारे नेक अमाल उसके अंदर आ गए, सारी खराबियां दूर हो गई। एक झूठ है जो सारी खराबियों को आपके अंदर लेके आता है। आप झूठ छोड़ दें, सारी खराबियां एक के बाद एक आपके अंदर से निकल जाए। झूठ बोल के धोखा दिया जाता है। बकरे के ऊपर बकरीद है परसों को है ना, बकरे के ऊपर अल्लाह लिख दिया कलर वलर से और बोले अब बकरे की कीमत मुंह मांगी मांगेंगे। अच्छा लोग भी बड़े अजीब हैं, बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ देख लिया
तो पूछो मत साहब। अब बकरा 1 लाख रुपए खरीद लिया। भाई इतना महंगा क्यों खरीद लिया? इतना बकरा तो मिल जाता 15,000 का, 20,000 का। बोले मौलाना ये मामूली बकरा नहीं है, इस पे अल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा, बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है तो आपने बकरे को 1 लाख में खरीद लिया, लेकिन मस्जिद के इमाम के सीने के अंदर पूरा कुरान महफूज है, उसे 5,000 से आगे देने को तैयार नहीं, 10,000 से आगे देने को तैयार नहीं। लफ्ज़ अल्लाह बकरे पे लिखा हुआ, उसमें 1 लाख, इमाम के सीने में पूरा कुरान है, नमाजें भी पढ़ा रहा है, आपके बच्चों को भी पढ़ा रहा है। ये फजूल खर्ची है। बाज लोगों को होता है महंगा जानवर लेके आए, बकरा महंगे से महंगा, और फिर इसलिए वो अल्लाह की रजा के लिए महंगा नहीं लाते। यूं तो हुक्म है हुजूर का कि अच्छा जानवर लो, फरबा हो, तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो, प्यारा हो, महबूब चीज हो, उसको आप कुर्बान करें। मगर हमारे यहाँ ना कुछ लोग महंगे बकरे, महंगे जानवर इसलिए लाते हैं हमारी वाहवाही हो जाए। अरे साहब बकरा तो उनका निकला, बकरा तो वो लाए, जवाब थोड़ी है उस बकरे का। अगर ये ख्याल आ गया कि मैं महंगा जानवर लेके जाऊंगा, लोग देखेंगे, वाहवाही करेंगे, रियाकारी अगर आ गई ना, कुर्बानी तेरी कबूल नहीं होगी। जा कर ले जितना महंगा कर, तेरा अमल अल्लाह के लिए नहीं रहा, दिखावे के लिए हो गया। कयामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी, याद रखना। नमाजी आएगा, अल्लाह फरमाएगा इसे दोज़ख में डालो, कहेगा या अल्लाह मैंने तो नमाजें पढ़ी, या अल्लाह मैंने तो सजदे किए, इबादतें की। अल्लाह फरमाएगा तेरी इबादत मेरे लिए नहीं थी, दिखावे के लिए थी, तुझे तो